वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के मर्यादपट्टी मामदेवपुर के पास मौजूद एक बड़े टेंट गोदाम में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। बंद पड़े गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल गोदाम मालिक आरिफ अंसारी को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर जब गोदाम का मुख्य गेट खोला गया तो अंदर आग विकराल रूप ले चुकी थी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन घटना में टेंट व्यवसाय से जुड़े सोफा, गद्दा, मैट सहित बड़ी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रिहायशी इलाके में संचालित होने वाले इस बड़े टेंट गोदाम में आग बुझाने के उपकरण तक मौजूद नहीं थे और न ही किसी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई थी। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पा लिया, अन्यथा आसपास के कई मकान भी आग की चपेट में आ सकते थे। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की सख्ती का असर भदोही जिले के अपराधियों पर साफ दिखाई पड़ने लगा है। दुर्गागंज के जोगापुर हरदुआ गांव में बमबाजी और अवैध शस्त्रों से हमला कर दहशत फैलाने वाले आरोपी अब हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद अपराधियों के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं और वे भविष्य में ऐसी गलती न करने की गुहार लगा रहे हैं। दुर्गागंज पुलिस के अनुसार 24 मई की रात जोगापुर हरदुआ गांव में बमबाजी कर क्षेत्र में भय का माहौल बनाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्गागंज पुलिस ने कार्रवाई कर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी और एएसपी के निर्देशन में हुई सख्त कार्रवाई के बाद आरोपियों में कानून का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी इलाके में दहशत फैलाने वाले आरोपी अब रहम की अपील करते हुए दोबारा ऐसी हरकत न करने का वादा कर रहे हैं। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन आरोपियों के अपील को आप भी सुन सकते हैं। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, किसी भी अपराध में बोलेंगे सर, किसी का साथ नहीं देंगे सर। आपका सर बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी भी अपराध में किसी का साथ नहीं देंगे सर, गलती हो गई। दुर्गागंज पुलिस को मारपीट, बमबाजी और जान से मारने की नीयत से अवैध शस्त्र चलाने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोगापुर हरदुआ निवासी पंकज पांडे और राजू पांडे की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 24 मई की रात पुरानी रंजिश को लेकर दर्जनों लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। अवैध शस्त्र चलाते हुए बमबाजी की गई थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। घटना में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा मकानों के शीशे और दरवाजे भी टूट गए थे। मुखबिर की सूचना पर दुर्गागंज पुलिस ने घेराबंदी कर हरदुआ निवासी सर्वेंद्र गिरी, धीरज कुमार, लकी गिरी, दीप यादव, विकास सरोज तथा गोसाई का पूरा निवासी राजकुमार गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना से 3 दिन पहले राजकुमार उर्फ बम का डीएम पांडे उर्फ विकास पांडे, पंकज पांडे और राजू पांडे से विवाद हुआ था। उसी रंजिश में हमला किया गया था। माफी चाहते हैं सर जी, पर एक बार जीवन में मौका दे दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा सर जी। नगर पालिका परिषद भदोही में नवागत अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़ खड़ा है।
पिछले 3 वर्षों के दौरान नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि पूर्व अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह के कार्यकाल में जन समस्याओं की अनदेखी हुई है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न लगे और पालिका कार्यालय की कार्यशैली विवादों में रही। पालिका आने वाले फरियादियों का कहना है कि उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं सत्ता पक्ष के भाजपा सभासद भी कई बार खुलकर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सभासदों ने निर्माण कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और जनहित की उपेक्षा जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक भी किया गया था। नवागत ईओ का भाजपा सभासद प्रदीप यादव, सुफियान अंसारी, संजय यादव आदि ने स्वागत किया है। सुरियामा के साडा बिसही गांव के बनवासी बस्ती में अनजान जानवर के हमले में जान गंवाने वाले 5 वर्षीय पिंटू बनवासी का शव गुरुवार को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बताया जाता है कि 2 जून की रात पट्टर बनवासी अपने परिवार के साथ घर के बाहर जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान कोई अज्ञात जानवर उसके 5 वर्षीय बेटे पिंटू बनवासी को उठा ले गया था। अनजान जानवर के हमले से बच्चे की मौत हो गई थी। बनवासी परिवार ने बिना पुलिस को सूचना दिए कूसा पुल के नीचे शव को दफना दिया था। मामले की जानकारी होने पर प्रशासन सक्रिय हुआ और कब्र खोदकर शव निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। फिलहाल वन विभाग की टीम हमलावर अनजान जानवर की पहचान और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुटी रही। कोरोना थाना के ओझापुर गांव में देर रात एक मड़हे में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। ओझापुर निवासी शेर अली ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद भीषण गर्मी के कारण घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक रसोई के रूप में उपयोग किए जाने वाले मड़हे में आग लग गई। आशंका है कि चूल्हे की चिंगारी से यह आग भड़की होगी। देखते ही देखते आग ने पूरे मड़हे को अपने चपेट में ले लिया था। आग में चारपाई, अनाज, टेबल फैन, बर्तन, कपड़े और बिस्तर जल गए हैं। मड़हे के पास बंधी एक बकरी भी मामूली रूप से झुलस गई है। देखते ही देखते आग ने पूरे मड़हे को राख कर दिया है। शेर अली ने बताया कि आगलगी की इस घटना में लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ज्ञानपुर कोतवाली के भदोही तहसील अंतर्गत अजयपुर गांव में सरकारी ऊसर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अजयपुर निवासी विनय कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की अराजी संख्या 138 व 1644 से सटी लगभग 5.5 बीघा ऊसर भूमि पर भदोही के मर्याद पट्टी निवासी पंकज बरनवाल द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश भी प्रभावी है। इसके बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। गुरुवार को निर्माण कार्य की सूचना पर गांव के लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन गेट न खुलने से निर्माण कार्य नहीं रुक सका, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस अतिक्रमण को भदोही तहसील प्रशासन रोक पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। गोपीगंज के सुमेरी पट्टी अमुआ गांव में मौजूद एक किराना एवं जनरल स्टोर पर पहुंचे कुछ लोगों द्वारा दुकानदार से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सुमेरी पट्टी अमुआ निवासी रोहित मिश्रा ने बताया कि वह घर से 500 मीटर दूर गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर अपनी दुकान चलाते हैं। आरोप है कि रात में सामान खरीदने आए एक व्यक्ति से लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह गाली गलौज करने लगा। रोहित के अनुसार उक्त व्यक्ति ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और आधा दर्जन लोगों ने मिलकर मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। रोहित मिश्रा ने गांव के ही कृष्णदेव मणि मिश्रा, माता मणि मिश्रा, त्रिलोकी मिश्रा, अजय तिवारी, सुधांशु पांडे, राजकुमार तिवारी समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर गोपीगंज पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र लेते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है।
औराई के घाटमपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पिता पुत्र से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घाटमपुर निवासी संतोष कुमार ने औराई पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गुरुवार की दोपहर करीब 11:30 बजे लीलाधरपुर निवासी राम सजीवन, राहुल, राजकुमार और रवि उनसे गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है। शोर सुनकर बीच बचाव के लिए पहुंचे उनके बेटे करण को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पीड़ित संतोष कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भदोही जिले में पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व भदोही जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा को जगापुर नहर पर पुल निर्माण की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जगापुर के ग्राम प्रधान संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नहर पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इससे किसानों को खेती किसानी के कार्यों में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम पंचायत का एक हिस्सा नहर के दूसरी ओर रहता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं। ग्राम प्रधान ने मंत्री को पत्र सौंपते हुए नहर पर पुल निर्माण की मांग की है। सुरियामा के खरकसेन पट्टी गांव निवासी दशरथ प्रजापति ने सुरियामा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि गांव में मौजूद उसके मिनी ट्यूबवेल की चाबी पुलिस ने विपक्षी पक्ष को सौंप दी है। दशरथ प्रजापति ने बताया कि सिंचाई के लिए लगाए गए मिनी ट्यूबवेल का विद्युत कनेक्शन उसके नाम पर मौजूद है तथा उसकी देखरेख के लिए गांव के ही राम गरीब को जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि उप निरीक्षक धीरज यादव और संजय सिंह ने विपक्षी रामविलास, रामराज, तेज बहादुर और विपिन के प्रभाव में आकर राम गरीब से चाबी लेकर विपक्षियों को दे दी है। पीड़ित दशरथ प्रजापति ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही शहर के कटरा बाजार मौलाना मुख्तार मेडिकल गली में गुरुवार को ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पति डॉक्टर अतहर अंसारी रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त 22 छात्रों को हेयर ड्रायर, रोलिंग मशीन, मेकअप किट समेत अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान कर सम्मानित किया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने हुनर का बेहतर उपयोग कर सके। डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं। यदि बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को शिक्षित करने का काम करती है। इस मौके पर सभासद मोहम्मद सुफियान अंसारी सहित नूरुल हक, अनस अंसारी, अंसार अंसारी आदि मौजूद रहे। कोयरौना के शिवदयाल नगर अगिलहवा गांव में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा के अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। कथा विश्राम के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया है। वृंदावन से पधारी प्रियंका पांडे तथा अयोध्या से आए कथावाचक राम शरण शास्त्री ने भक्तों को राम कथा का रसपान कराया। मुख्य यजमान मालती सिंह एवं राजकुमार सिंह रहे। अंतिम दिन अधर्म पर धर्म की विजय की प्रेरणादायक लीला का मंचन किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर सुना था। कथा में जाजपुर, निभिया, बारीपुर, मुगरहा, केवटाही, रैयापुर, भीखीपुर और बेरवा सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर विनीत सिंह, प्रांजल सिंह, मानस सिंह, सुमित सिंह, तहसीलदार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चौरी के परसीपुर स्टेशन पर हुई मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक अपचारी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल्हड़ निवासी परवेश शाह की तहरीर पर 26 मई को पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
परवेज शाह ने बताया था कि उनका भतीजा मोहम्मद आरिफ अपने साथी मिजान के साथ परसीपुर स्टेशन गया था, जहां स्कूल के पुराने विवाद को लेकर चौरी बाजार निवासी मोहम्मद अर्श और उसके साथी राजा मंसूरी ने गाली गलौज करते हुए आरिफ के साथ मारपीट की है और जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश में चौरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजा मंसूरी उर्फ कमालुद्दीन मंसूरी व एक अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज नगर के बड़ा चौराहे के पास मौजूद प्राचीन गोपेश्वरनाथ शिव मंदिर में गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता पार्वती की नई प्रतिमा स्थापित की गई है। आचार्य राहुल दुबे ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा खंडित हो जाने के कारण जन सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर नई प्रतिमा स्थापित की गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले माता पार्वती की प्रतिमा के साथ गाजे बाजे के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां प्रतिमा की स्थापना की गई। हवन पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया था। सायंकाल आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया था। इस मौके पर शिल्पा शुक्ला, रवि शुक्ला, राजीव दुबे, भगवती प्रसाद, रामबाबू जैसे तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। सुरयामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जगतीपुर बगही गांव में जनगणना एवं हाउस लिस्टिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। गुरुवार को गणनाकार विवेक कुमार श्रीवास्तव एवं दिनेश कुमार विश्वकर्मा बगही गांव पहुंचकर घर घर सर्वे करते हुए आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे थे। जनगणना कार्य के दौरान मकानों, परिवारों तथा अन्य निर्धारित बिंदुओं का विवरण दर्ज किया गया। जिलाधिकारी की पहल और प्रशासनिक प्रयासों के बाद ग्रामीण भी जनगणना अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। गणनाकारों ने ग्रामीणों से सही जानकारी उपलब्ध कराने और जनगणना कार्य में सहयोग करने की अपील की है। नगर पंचायत घोसिया के अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह के स्थानांतरण पर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में गुरुवार को भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी अबरार व उनके पति अबरार अली तथा सभासदों ने माल्यार्पण और बुके भेंट कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी है। इस मौके पर अध्यक्ष बेबी अबरार ने अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नगर के विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। उनके योगदान को नगर पंचायत हमेशा याद रखेगी। समारोह में सभासदों व कार्यालय के कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम का संचालन कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार ने किया था। इस मौके पर सभासद मिराज अली, ज्ञानचंद जायसवाल, जमाल, रफीक आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान व श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम के खिलाफ विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रमिकों की पहचान, उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा पुनर्वास के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, जिला प्रवेशन कार्यालय एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विशेषज्ञों ने बाल श्रम से जुड़े कानूनों की जानकारी देते हुए उसे बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। प्रतिभागियों ने बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण और जन जागरूकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर संदीप दुबे, आनंद कुमार सिंह, रीता पांडे, इंद्रेश तिवारी आदि मौजूद रहे। राज्य कर विभाग जीएसटी भदोही की ओर से गुरुवार को गोपीगंज के मिर्जापुर रोड के एक लान में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लाभ, कर प्रणाली की पारदर्शिता और व्यापारिक सुविधाओं की जानकारी दी गई।
डिप्टी कमिश्नर राजकर संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा सभी पात्र व्यापारियों से समयबद्ध पंजीकरण कराने की अपील की। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र पटेल ने भी जीएसटी पंजीकरण से मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी गई और समाधान का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर राधेश्याम गुप्ता, संतोष सेठ, आकाश अग्रवाल, महेश गुप्ता, पप्पू मुदनवाल, सत्येंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में गुरुवार को 6 केंद्रों पर 2 पालियों में टीजीटी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को समान स्तर पर बताया था। उनका कहना था कि अधिकांश प्रश्न आसान थे और उन्हें हल करने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। दूसरी पाली में हिंदी और गणित विषय की परीक्षा भी सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 1862 अभ्यर्थी परीक्षा से दूर रहे। पहली पाली में 1826 अभ्यर्थियों में से 1061 उपस्थित रहे, जबकि 765 परीक्षा से दूरी बनाए रहे। इसी तरह दूसरी पाली में भी 2365 के मुकाबले 1268 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जबकि दूसरी पाली में भी 1097 अनुपस्थित देखे गए। मिर्जापुर निवासी दिव्यांग अभ्यर्थी रजनीश दुबे ने बताया कि तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रश्न पत्र काफी सरल था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहीं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक चलाए जाने वाले सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष विशेष जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोर कमेटी, जिला प्रशासनिक समन्वय समिति अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें